पेज को मोनेटाइज कैसे करें, पेज का क्राइटेरिया कहाँ से कंप्लीट करें, पेज को अप्लाई कहाँ से करें, पेज को आरडीपी में रखें या पाकिस्तानी आईडी पे या किस आईडी पे हम रखें। उसी के साथ साथ पे आउट कैसे बनाएं, पे आउट क्या होता है, पे आउट में डिटेल कौन सी डालनी चाहिए, पे आउट किस कंट्री से बनाएं, पे आउट किस आईडी में रखें, पे आउट का एडमन किस तरह चेंज करें, पे आउट का बैंक कैसे चेंज करें, फेक पे आउट कैसे बनाएं, ओरिजिनल पे आउट कैसे बनाएं, पाकिस्तान में रहते हुए फेसबुक से कैसे हम पैसे लें अपने बैंक में। जी हाँ, ये सारा कुछ आज की वीडियो में मैंने आपको बताना है और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। जी हाँ, मेरा नाम है मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अर्न विद तारिक। जैसे कि आपको पता है कि हमने फेसबुक मोनेटाइजेशन की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं और ये क्लास 5 है जिसके अंदर हम आज एक पेज को अप्लाई करने जा रहे हैं और उसी के साथ साथ मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूं जो कि पेज को अप्लाई करते वक्त आपने ज़रूरी करनी है जिससे आपको फेसबुक की मोनेटाइजेशन मिल जाए। तो अगर आप फेसबुक सीखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है यूट्यूब पे और यूट्यूब पे आने के बाद आपने क्या सर्च करना है, अर्न विद तारिक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ अपना वो वाला चैनल जिसके ऊपर ऑलमोस्ट तकरीबन 700 वीडियोस पड़ी हुई हैं। यहाँ पे ये देखें, ये अर्न विद तारिक आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ऑलमोस्ट 670 वीडियोस यहाँ पे पड़ी हुई हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपने वो सारी वीडियोस वॉच करनी है अगर आप फेसबुक से पैसे कमाना चाहते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप कहते हैं कि इतना टाइम नहीं है तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे प्लेलिस्ट में आना है। प्लेलिस्ट में आने के बाद अब यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो कि इस कोर्स की है, जो कि मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुई। तो आपने यहाँ पे आके स्टार्ट से देखना शुरू कर देनी है, आपको पता चल जाएगा कि फेसबुक क्या है, फेसबुक मोनेटाइजेशन क्या है। उसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार इतनी एफर्ट तो बनती है, सिर्फ एक लाइक करना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके और पता चल सके कि आप लोग हमसे कितना प्यार करते हो। तो सिंपल क्या करना है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इंट्रो मैंने आपको बता दिया है कि किस टॉपिक पे हमारी क्लास होने वाली है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ मतलब चीज़ें शो करता हूँ जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी। यहाँ पे ये देखें, हाउ टू गेट फेसबुक मोनेटाइजेशन इन पाकिस्तान, पेज को कैसे मोनेटाइज किया जाए पाकिस्तान में रहते हुए। जैसे कि आपको पता है कि इसका एक क्राइटेरिया होता है जो कि मतलब 5000 फॉलोअर और 60,000 मिनट्स होते हैं जिनको आपने 2 मंथ के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता है। तो अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपके पेज पे एक सेटअप का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरह से क्रिएटेड स्टूडियो में ओपन कर लेता हूँ। अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पेज पे वहाँ पे सेटअप का ऑप्शन नजर आ जाता है। सबसे पहले ये पेज चेक कर लें, ठीक है। इसकी मोनेटाइजेशन में जाते हैं तो यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ ओहो, इस पेज पे तो यार इशू आ चुका है। यहाँ पे ये देखें, विद मोनेटाइजेशन इशू, मतलब पेज अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सारे दोस्तों को यही लगता है लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने अर्न विद तारिक को फॉलो किया हुआ है। तो यहाँ पे अभी आपके सामने ना मैं इसको भी ख़त्म कर दूंगा। बहुत सारे बंदे यही इसी वजह से परेशान रहते थे कि तारिक भाई हमारा स्टेटस तो येलो हो चुका है, इसको हम कैसे ठीक करें, पेज हमारा मतलब अप्लाई नहीं हो सकता। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये भी अभी आपके सामने मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह का सेटअप आ जाता है, मैं यहाँ पे दिखा दूँ। ये देखें, ये नीचे सेटअप आया हुआ है जिसके ऊपर 5000 फॉलोअर कंप्लीट है और 60,000 एलिजिबल मिनट्स हमारे कंप्लीट है। तो हमें सेटअप का ऑप्शन आ गया, हम यहाँ पे अपना बैंक अटैच करेंगे और इसको अप्लाई करेंगे। उसके साथ साथ बहुत सारे दोस्तों को ये डाउट है कि पेज पाकिस्तानी आईडी से अप्लाई करें या आरडीपी के अंदर अप्लाई करें या पाकिस्तान का बैंक लगाए कि ना लगाए। तो वो ध्यान से वीडियो देखिएगा, ये ना कहिएगा कि तारिक भाई ने शायद हमें नहीं, क्योंकि आज एक प्रॉपर क्लास होने वाली है जिसके ऊपर मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह का सेटअप आ जाता है, तो ये हमने देख लिया। उसी के बाद हाउ टू अप्लाई फेसबुक पेज। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको सबसे पहले पे आउट को अप्लाई करने के बारे में बता देता हूँ और उसके साथ साथ पे आउट भी बनाते जाएंगे ताकि आप लोगों का टाइम भी बचता रहे। और उसी के साथ साथ पे आउट बनाते वक्त आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, किस तरह हमने पे आउट बनाना है, पेपल क्या है, उसके साथ अटैच कैसे करना है, अगर हमारे पास पहले ही पे आउट बना हो तो उसको कैसे अटैच करना है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ लग गई है कि पेज को अप्लाई करने से पहले हमने यहाँ पे सेटअप का बटन लेके आना है, मतलब एक ऑप्शन लेके आना है, ठीक है। तो वो हम ले आए हैं, हमने ये सारा कंप्लीट कर लिया है। अब सबसे पहले तो इसकी ये पॉलिसी इशू रिमूव कर लेते हैं, ये मोनेटाइजेशन इशू है ना जो, वो रिमूव कर लेते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। व्यू एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे पेज पे कोई इशू नहीं है। अब मोस्टली लोग कहते हैं कि तारिक भाई ब्रांडेड कंटेंट ऑन करने से सेटअप का ऑप्शन नहीं आता। तो यहाँ पे आपके सामने है सेटअप का ऑप्शन। अभी मैं ब्रांडेड कंटेंट को ऑन कर देता हूँ। अगर इसी तरीके से आपके पेज पे इशू आ रहा हो तो आपने क्या करना है, सिंपल इसको आपने ऑन कर देना है। अभी आपके सामने मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, यहाँ पे देखें ये अभी हमारे सामने आ जाएगा। थोड़ा सा इंटरनेट का मतलब मसला है। अब यहाँ पे ये देखें इनेबल टैग ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने सिंपल क्या करना है, इसको इनेबल कर देना है। दैट्स इट, ये है ब्रांडेड कंटेंट का कमाल। अभी हमारे सामने हमारा पेज ग्रीन हो चुका होगा। तो यहाँ पे वापस आते हैं,
और इसको हम करते हैं जी रिफ़्रेश। ये देखें जी हमने रिफ़्रेश किया है, अभी हमारा पेज ग्रीन हो चुका है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आज से 1 साल पहले भी मैंने बताया हुआ था, शायद अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, ठीक है। अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा, इसी चैनल पे पड़ी हुई है। अब हमारे पास आ गया है इनस्ट्रीम ऐड का सेटअप। अब यहाँ पे मैं आपको अपनी लोकेशन भी दिखा दूँ, यहाँ पे माई लोकेशन को मतलब ऑन करते हैं तो ये हमारी लोकेशन आ चुकी है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं गुलबर्ग 3 लाहौर में, यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन भी कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे उसने रिजल्ट भी हमें दे दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अपने पेज को एलिजिबल आईडी के अंदर लेके जाना है। अब एलिजिबल आईडी क्या होती है, आपका कोई दोस्त सऊदी अरब में रहता है, दुबई में रहता है, या मतलब किसी भी कंट्री में रहता है जिसके अंदर फेसबुक मोनेटाइजेशन ऑन है, वहाँ पे लेके जानी है। हाँ, आपका नहीं है कोई मसला नहीं, मैं आपको वो भी हल बता देता हूँ। अगर आपका कोई दोस्त नहीं है तो आपने क्या करना, आपने कोई पेड वीपीएन ले लेना है या आपने कोई आरडीपी ले लेनी है, और उसी के साथ साथ एक फेसबुक की आईडी ले लेनी है, चाहे यूएसए की ले लें, दुबई की ले लें, सऊदी अरब की ले लें, जिस मर्जी कंट्री की एक आईडी ले लेनी है, ठीक है। आईडी लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने उसके ऊपर पेज को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। नहीं है वो भी, चले वो भी बताता हूँ, लेकिन जिनके पास है उनको तो नॉलेज दे दें, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। इसी तरीके से मान लो कि आपका कोई भी दोस्त नहीं है, आपके पास आरडीपी नहीं है, या आपके पास आरडीपी है। पहले तो मैं उनके लिए थोड़ी सी नॉलेज बना दूँ कि जिनके पास आरडीपी है, या जिनके पास वीपीएन है, या जिनके पास अदर कंट्री की आईडी है, तो उन्होंने क्या करना है, मान लो कि ये हमारी पाकिस्तानी आईडी है, और यहाँ पे मैं एक आईडी ऑन कर लेता हूँ। ये देखें, ये एक आईडी है, ठीक है। ये फेक आईडी है, मेरी नहीं है, ये एक फेक आईडी है। अब आपने क्या करना, मान लो ये आईडी आपकी आरडीपी के अंदर पड़ी हुई है, मान लो, ठीक है। आपने इसी तरह लॉगिन कर ली उसके अंदर। अब क्या करना है, पेज यहाँ पे लेके आना है। कैसे लेके आना है, सिंपल इसका लिंक कॉपी करना है। ये कंट्रोल सी से मैंने लिंक कॉपी कर लिया। लिंक कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे पेज को ओपन कर लेना है, ठीक है। मैं इस पेज को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा होगा। सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे पेज एक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपको वहाँ पे ले जाएगा जहाँ पे एडमिन का सेक्शन होता है। तो यहाँ पे ये देखिए 2 एडमिन हमारी आईडी के ऊपर पड़े हुए हैं, जो कि एक एलिजिबल कंट्री की आईडी है और दूसरी पाकिस्तानी, जो कि आपका भाई पाकिस्तान में है। ऑब्वियसली आई एम प्राउड कि मैं पाकिस्तानी हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने नेक्स्ट करना है, और उसके बाद जहाँ पे जो हमने अभी लिंक कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। दैट्स इट, इतना काम है। ये देखिए, ये हमने मतलब पेस्ट किया है, और उसके साथ साथ यहाँ पे वो आईडी आ चुकी है। तो जैसे ही ये आईडी आएगी, आपने क्या करना है, इस आईडी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ये एक ऑप्शन है, इसको आपने ऑन लाजमी करना है। यहाँ पे उसको फुल एक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल इसको ऑन कर देना है और गिव एक्सेस कर देना है। यहाँ पे वो आपका पासवर्ड मांगेगा, आपने अपना पासवर्ड पुट कर देना है, ठीक है। बस इतना सा काम करना है। आपकी आईडी वहाँ पे नोटिफिकेशन चला जाएगा, वहाँ पे जाके आपने एक्सेप्ट कर लेना है। और ये अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो 31 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ दूसरी आईडी ऑन करके, मतलब हमारी आरडीपी वाली आईडी। मैं आरडीपी यूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए नहीं कर रहा है कि मोस्टली पाकिस्तानी है जिनको ये डाउट्स हैं, ठीक है। तो सिंपल उसी आईडी पे चले जाते हैं। यहाँ पे ये देखिए, हम उस आईडी के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ चुका होगा, ये देखें, ये नोटिफिकेशन आ चुका है। हम इसको ऑन करते हैं और यहाँ पे हम इस पेज को कर लेते हैं जी एक्सेप्ट, ठीक है। ये देखें, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा। ये पेज इस आईडी के अंदर भी आ चुका है। अब वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि 3 पेज हो चुके होंगे, ठीक है। मतलब 3 एडमिन हो चुके होंगे। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ये रेड कलर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, 3 एडमिन हो चुके हैं। अब मान लो कि आपने आईडी के अंदर पेज लेके चले गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने पाकिस्तानी आईडी से रिमूव हो जाना है, ठीक है। मैं अभी इसके रिमूव हो जाता हूँ। यहाँ पे रिमूव एक्सेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको कंफर्म कर देते हैं। अब हमारा पेज उस आईडी के अंदर चला गया, इससे इसका राब्ता खत्म हो गया है। तो ये काम करना है अगर आपके पास आरडीपी है या वीपीएन यूज कर रहे हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो भाई लाइक कर दें, अगर नहीं किया तो थप्पड़ मारूंगा, ठीक है। सॉरी टू से, थोड़ा सा शुगर मेला भी साथ लगा रहा हूँ। तो ये हमारी आईडी वापस आ गई है, उससे पेज निकल चुका है। उस आईडी के अंदर भी जाके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये उस आईडी के अंदर हम आ चुके हैं, ठीक है। यूज़ पेज पे क्लिक करके इस पेज को हम यूज़ कर लेते हैं। उसने हमें वेलकम किया है, वेलकम टू योर न्यू पेज। तो अभी ये हमें यूज़ के लिए रिफ्रेश हो रही है। तो फाइनली हमारी मतलब इंटरनेट चल चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर आने के बाद अब आपने क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ,
इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे आने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसके ऊपर कोई भी एडमिन नहीं है, मतलब जो हमने अभी रिमूव किया ना वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल पेज एक्सेस के ऊपर आ जाते हैं। तो आपने ये चीज़ कंफर्म कर लेनी है कि आपने जब एक आईडी से पेज दूसरी आईडी में लेके जाना है ना, तो उसके ऊपर जो एडमिन होने चाहिए वो कम से कम 2 होने चाहिए। अब दोनों ही एलिजिबल कंट्रीज़ के अंदर आपने रखनी है। अब यहाँ पे मैं आपको अपनी लोकेशन दिखा देता हूँ। शायद आप कहें कि तारिक भाई शायद मतलब कुछ और कह रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये चेक कर ले कि हमारी ये लोकेशन आ चुकी है। ये तो हो गया जिनके पास आरडीपी है या पेड वीपीएन है। अब जिनके पास आरडीपी नहीं है, पेड वीपीएन नहीं है, कि वो क्या काम करेंगे, वो सिंपल पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे और उसके बाद उसको मतलब अपनी किसी दोस्त के यहाँ, किसी अपने मतलब फ्रेंड्स के यहाँ वो आईडी को पेज को ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके पेज को अप्रूव्ड होने में टाइम लग सकता है, और मे भी उनका पेज अप्रूव्ड हो जाए और अप्रूव्ड होते बाद ही वो इन एलिजिबल कंट्री का इशू दे दे। लेकिन आप पाकिस्तान से बैठ के पे आउट भी बना सकते हैं, उसके साथ साथ यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। अभी आपके सामने मैं करके दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है कि पेज को अप्लाई करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आरडीपी हो, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पेज को आरडीपी से ही अप्लाई करें, पेज को एलिजिबल कंट्री से ही अप्लाई करें। सिर्फ आपको समझाने के लिए, अगर हमारा पेज ख़राब भी हो जाता है तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ। अदरवाइज़ पेज आजकल अप्रूव्ड नहीं हो रहे, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो सिंपल यहाँ पे पेज आ चुका है हमारा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है हाउ टू अप्लाई फेसबुक पेज। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने वाला है कि पेज को अप्लाई करते वक्त हम पे आउट भी साथ साथ बनाएंगे। ये नहीं है कि पे आउट कोई अलग से बनाएंगे, क्योंकि अप्लाई करना है। अगर आपका पहले बना हुआ है तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं, उस दौरान आपकी ये क्यूरीज सॉल्व होंगी। उसी के साथ साथ फेसबुक पे आउट्स के अंदर आ जाएंगे, फेसबुक का फेक पे आउट कैसे बनाना है, फेसबुक का ओरिजिनल पे आउट कैसे बनाना है, और उसके बाद बढ़ेंगे पेज के एडमिन और लिंक की तरफ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करते हैं। सिंपल हम आ जाते हैं जी अपने पेज के अंदर। सबसे पहले तो आप आ जाते हैं मेटा बिजनेस सूट के अंदर। अब यहाँ पे आने के बाद वो पेज ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे अभी हमारे सामने ये पेज आ चुका है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद ये देखें, ये हमारे सामने मोनेटाइजेशन का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। थोड़ा सा इंटरनेट मसला कर रहा है, लेकिन आपने सब्र से ये वीडियो देखनी है, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे ये देखें इन स्ट्रीम ऐड का सेटअप यहाँ पे भी आया हुआ है। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे गेट स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ये मैं पाकिस्तान से बैठ के कर रहा हूँ, पेज ख़राब भी हो गया तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपने गेट स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे ही आप गेट स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि ट्रिम्स एंड कंडीशन का। ठीक है, ये देखें, इनको आपने क्या करना है, रिव्यू ट्रिम्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एक इतना बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ है कि मैं बैठा बैठा बूढ़ा हो जाऊँ अगर ये सारा पढूँ, लेकिन आपने पढ़ना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये इतना बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, अब कौन बंदा लगा के पढ़े, सिंपल मैं तो एग्री एंड ट्रिम्स पे क्लिक कर दूंगा, आपने भी सेम इसी तरह एग्री एंड ट्रिम्स पे क्लिक कर देना है। ये एक स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप है सेटअप पे आउट अकाउंट, कि इसके साथ आपने अपना पे आउट्स अकाउंट को लिंक करना है या बनाना है। ठीक है, तो सिंपल क्या करूँगा, सेटअप पे आउट अकाउंट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे वो कह रहे हैं यू कैन ऐड पेपल और बैंक एसोसिएट विद दिस पेज, कि आप इसके साथ पेपाल भी अटैच कर सकते हैं, आप इसके साथ बैंक भी अटैच कर सकते हैं। आगे उन्होंने लिखा हुआ है यू मे बी नीड टू योर टैक्स इन्फॉर्मेशन राउटिंग एंड बैंक अकाउंट नंबर फॉर सेटअप, कि आपके पास इसके लिए टैक्स इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास राउटिंग नंबर होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास बैंक अकाउंट की डिटेल होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें होंगी तो आप ये सेटअप बड़ी आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो मेरे पास है, फेक है। ठीक है तो खैर आपको बता देता हूँ फेक क्या है, ओरिजिनल क्या है। आपने ये ओरिजिनल चीज़ को ही फॉलो करना है। मैं मेथड के थ्रू आपको बताऊँगा कि आप फेक मतलब पे आउट्स भी बना सकते हैं, फेक डिटेल डाल सकते हैं, और उसी से ही अपना पेज मोनेटाइज करवा के किसी को भी सेल कर सकते हैं, और उस पे आउट पे आप टैक्स इन्फॉर्मेशन भी वेरीफाइड करेंगे हम अभी आपके सामने। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये कह रहा है पिकअप वेयर यू लेफ्ट ऑफ। ठीक है, उसके बाद यूज़ योर सेव्ड इन्फॉर्मेशन टू क्विकली स्टार्ट अर्निंग विद दिस टूल्स और न्यू। अब यहाँ पे देखें पे आउट्स अकाउंट्स। अब यहाँ पे एक पे आउट पहले ही बना हुआ है इमरान खान के नाम से। ठीक है, आपने क्या करना है, अगर तो आपका पहले ही कोई पे आउट बना हुआ है जो कि पाकिस्तान से ना हो, ठीक है, पाकिस्तान से ना हो, ये बात याद रखिएगा।
अगर पहले ही कोई पे आउट बना हुआ है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के बनाने लगा हूँ, आपने ये काम नहीं करना। आपने जो भी पे आउट्स बनाना है वो बाहर की कंट्री का लगाना है, एलिजिबल कंट्री का लगाना है, क्योंकि आपने पेज को यूज़ करना है। हम पेज को सेल कर देंगे, ठीक है, इसी पे आउट्स के साथ, लेकिन आपने ओरिजिनल चीज़ ही डालनी है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे पे आउट्स अकाउंट्स, उसके नीचे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू बिजनेस, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, अब यहाँ पे ये देखें, लेट्स स्टार्ट विद बेसिक, कि बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने बेसिक चीज़ें डालनी है, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका फुल नेम, कंट्री वगैरह आएगा। ठीक है, तो पाकिस्तान में रहते हुए अगर आपने पे आउट बनाना, ध्यान से देख लीजिएगा, ये फेक मैं बना रहा हूँ लेकिन ओरिजिनल है, मतलब मेथड ओरिजिनल है, चीज़ें जो भी डालूंगा वो फेक होंगी। ठीक है, अगर आपके पास चीज़ें भी ओरिजिनल है तो वो फिर आपका ओरिजिनल पे आउट कंसिडर किया जाएगा, लेकिन अगर आपके पास ये फेक है सारा कुछ, तो आपने यहाँ पे वो फेक ही डालनी है। मेथड हमारा ओरिजिनल है। ठीक है, अगर आपके पास सारी चीज़ें ओरिजिनल है ना, तो इसी तरीके को आपने यूज़ करना है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप फेक तरीका भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं नाम डाल देता हूँ अपना, मोहम्मद तारिक। ठीक है, यहाँ पे मैं ये सेकंड नाम में डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे तारिक हम सेकंड नाम में डालेंगे, TAR, यहाँ पे टी बड़ा। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने डाल दिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ आपने हमेशा अपनी ओरिजिनल लिखनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे फेक लिख रहा हूँ, मुझे नो मैटर, क्योंकि मेरे पास और भी काफ़ी सारी पे आउट्स हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ना, ये दो, उसके बाद यहाँ पे मैं एक जनवरी कर देता हूँ। ठीक है, फरवरी कर देते हैं, चलें फरवरी कर देते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पे मैं अपनी मतलब डेट ऑफ बर्थ डाल दूंगा। आपने ओरिजिनल डालनी है, चाहे आप फेक पे आउट मतलब डिटेल पे बना रहे हैं, चाहे आप ओरिजिनल डिटेल पे बना रहे हैं। अगर तो ओरिजिनल पे बना रहे हैं तो वही डालनी है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है। ठीक है, अगर आप फेक बना रहे हैं तब भी आपने ओरिजिनल डालनी है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, उसके बाद कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं UAE को मतलब UAE को करूँगा। ठीक है, UAE लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा यूनाइटेड अरब अमीराट्स। अगर नहीं आता तो आपने ऐसे सर्च कर लेना, यू के ऑप्शन पे चले जाना है। ठीक है, मैं ऐसे यू के ऑप्शन पे चले जाता हूँ, क्योंकि मैं UAE पे फेक बना रहा हूँ। ठीक है, ये देखें, यूनाइटेड अरब अमीराट्स। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद हमारा ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो चुका है। अब UAE का क्यों मैंने सेलेक्ट किया है, क्योंकि UAE पे मुझे बहुत सारी ऑप्शनें मिल जाएंगी जो कि गूगल देगा, और वहाँ को उसको मैं यूज़ करते हुए ना मतलब आपको ये दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे वो बिजनेस टाइप बोल रहा है तो आपने इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप LLC बना सकते हैं, पब्लिक कॉरपोरेशन बना सकते हैं, प्राइवेट, नॉन प्रॉफिट, गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, इंडिविजुअल। ठीक है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद ये कहेगा कि इंटर बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब वो बेसिक इन्फॉर्मेशन पे हमें इंटर कर रहा है, पहले उसने मतलब सिंपल सी थी, अब उसने बेसिक कर दिया है। अब यहाँ पे नाम उसने खुद ही पिक कर लिया है, मिडल नेम हमारा है नहीं तो इसलिए उसने सेकंड नाम, डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे उसने एड्रेस मांगा है। एड्रेस आप कहाँ से लेंगे, गूगल से ले लें, फेक ले लें। ठीक है, मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये देखें, मैं एड्रेस यहाँ से कॉपी करूँगा, ये है UAE का एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे मैं एड्रेस में पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, ये हमने पेस्ट कर दिया। सिटी, होम टाउन जो भी आप यहाँ से कॉपी कर लें, सिटी हम शारजा लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी UAE में आती है। यहाँ पे हमने डाल दिया है शारजा। उसके बाद उसने पोस्टल को खुद ही पिक कर लिया। उसके बाद उसने ये सारा कुछ खुद ही पिक कर लिया है। ठीक है, उसके बाद इसने हमें जीमेल और फ़ोन नंबर की बात हो रही थी, तो आपने जीमेल ओरिजिनल लगाना है, जो भी आपके पास है, पाकिस्तान का है, कहीं का भी है, लगा देना है। फ़ोन नंबर आप फेक भी यूज़ कर सकते हैं, पाकिस्तान का भी यूज़ कर सकते हैं, अदर कंट्री का भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको कहाँ से मिलेगा अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये देखें, ये यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, आप ये डाल दें। ठीक है, 1 2 3, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे डाल देंगे। अब आप कहेंगे कि तारिक भाई ये वेरीफाइड कैसे होगा, तो अभी आपके सामने मैं वेरीफाइड करके दिखाऊंगा। उसके बाद इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने यहाँ पे क्या कह रहा है जी, बेसिक इन्फॉर्मेशन, मिडल नेम, शारजा, स्टेट यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पे हम स्टेट को, शारजा को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी शारजा की इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, स्टेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये हमारे सामने नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने ये सेव का ऑप्शन मांगेगा, हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप पे आउट अकाउंट बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो दो ऑप्शनें दे रहा है। अब जो लोग कह रहे थे तारिक भाई पेपाल कैसे अटैच किया जाता है, यहाँ पे आने के बाद आपके सामने वो पेपाल का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे ये देखिए, लिंक योर पेपाल, और उसके साथ साथ मैन्युअली लिंक बैंक अकाउंट।
आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ यहाँ पे मैनुअली ऐड कर सकते हो। तो सिंपल मैं बैंक के साथ जाऊँगा क्योंकि मैं फेक डिटेल्स यहाँ पे बना रहा हूँ। आपके पास ओरिजिनल है तो आपने ओरिजिनल डिटेल बनानी है, ठीक है। यहाँ पे ये हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अगर आपके पास पेपाल है तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है, आगे से जो इन्फॉर्मेशन आएगी आपने वो पुट कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें उसने कंट्री हमारी पिक कर ली है। यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम मांग रहा है और आईबीएन मांग रहा है, ठीक है। आईबीएन मतलब बैंक का एक आईबीएन होता है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे डालना है। वो कहाँ से लेना है अगर आपके पास नहीं है तो वो भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, मोहम्मद तारिक, ठीक है। ये मैंने डाल दिया, इसको मैं कैपिटल कर लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आईबीएन लगाना है। अब आईबीएन अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, आईबीएन अगर आपके पास नहीं है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक आईबीएन का ये है एक फेक वेबसाइट जिसके ऊपर आपको रैंडम आईबीएन जनरेट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको ऊपर क्लिक करेंगे क्रोम ब्राउज़र के आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने कंट्री यूएई या जिस कंट्री का भी आप आईबीएन चाहते हैं, ठीक है, आपने वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद इसको जनरेट कर देना है। ये देखिए मैंने जनरेट किया तो ये जनरेट होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपने इसी तरीके से यहाँ से कोई भी फेक आईबीएन ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से कोई भी एक फेक आईबीएन ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे अपने पेज के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। ये पेज आ गया है। अब यहाँ पे आईबीएन डाल देते हैं। ये हमने आईबीएन डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आपने जैसे ही आईबीएन डालना है, इसको भी हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये भी हमारा आईबीएन सेव हो चुका है। यहाँ पे ये फेक मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास, मैं फिर कह रहा हूँ कि ओरिजिनल डिटेल है, सेम इसी मेथड को आपने फॉलो करना है तो आपके पास ओरिजिनल ही होएगा। अब यहाँ पे ये देखें ऐड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन, मैं यहाँ पे फिल करूँगा, एक दफ़ा नहीं होगा, फिर मैं दोबारा करूँगा फिर होगा, ठीक है। अभी आपके सामने मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ये देखें ये हमने एक फॉर्म फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे उस आईडी को कंटिन्यू किया, ठीक है। इस आईडी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कंटिन्यू, तो मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। आपने हमेशा ओरिजिनल आईडी ही यूज़ करनी है। मैं फेक यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे पे आउट्स बना चुका हूँ, तो इसलिए मैं ओरिजिनल आईडी नहीं शो करवा सकता। अब यहाँ पे वो गेट स्टार्ट आ गया। ये हमारा आ गया टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म। इसको हम फिल करेंगे तो हमारा टैक्स इन्फॉर्मेशन भी ओके हो जाएगा और हमारा पे आउट ओरिजिनल बन के आ जाएगा। हम सारी फेक डिटेल डाल रहे हैं लेकिन बनेगा ओरिजिनली। अगर आपके पास ओरिजिनल है तो आपने ओरिजिनल ही चीज़ें डालनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन इंडिविजुअल इसने खुद ही सिलेक्ट कर लिया। दूसरा ऑप्शन आ रहा है यूएसए के आप रिहायशी हैं, मैंने कह रहा है नो, हम यूएसए के नहीं है। उसके बाद इसको भी यहाँ पे आपने नो कर देना है, ठीक है, और इसको वो नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे उसने हमारा नाम पिक कर लिया है। सिलेक्ट मतलब इसने कंट्री, तो हम यूएई पे चले जाएंगे। फिर यहाँ पे यूएई पे चले गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये उसने खुद ही पिक कर लिया आई हैव ए USTNT। अगर आपके पास यूएसए का है टैक्स आईडी नंबर तो आपने यहाँ पे डाल देना है। अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, सिंपल इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे ये उसने कंट्री हमारी खुद ही पिक कर ली है, एड्रेस हमारा खुद ही पिक कर लिया है, उसके बाद शारजा पिक कर लिया है, ठीक है। ये जिप कोड उसने सब कुछ खुद ही पिक कर लिया है। तो इसको करेंगे जी नेक्स्ट। ये देखिए उसने फाइनल हमें बता दिया कि आपका ये जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है यही है, आप इसके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपने कहना है जी हाँ कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगी, आपने 0% पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो एक छोटी सी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आएगी। अब ये सबसे मुश्किल काम है, ये जहाँ पे मैं आ चुका हूँ ना, यहाँ पे काफ़ी मैं खपा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना, सिग्नेचर करने होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिग्नेचर अपने डाल देता हूँ, मोहम्मद तारिक, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब इसको मैं नेक्स्ट करूँगा ना तो ये कभी मान जाता है कभी नहीं मानता, क्योंकि ये काफ़ी मतलब ना वो कहता है कि भाई आपके ये देखें, उसने कह दिया कि आपके ये सिग्नेचर ठीक नहीं है तो इसको ठीक करो। मैं अब कोशिश करूँगा इसको ठीक करने की। मोस्टली ये ना तंग करता है और कभी कभी पहली बारी में एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। इसको मैं फिर नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद अब ये देखें ये इसने मतलब ना वो स्पेस डाली है तो इसने एक्सेप्ट कर लिया है। ये हमारा W8 फॉर्म आ चुका है हमारे सामने, ठीक है, जो कि हमने फिल कर लिया। ये सारी डिटेल वही है जो हमने अभी डाली है, ठीक है। ये नाम भी आप चेक कर ले, ये मोहम्मद तारिक है, ठीक है। इसको आप डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड करके आप इसको रख सकते हैं, या मेक चेंज, अगर इसके ऊपर कोई चेंजिंग करना चाहें तो यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन हमने फेक डाली है, मुतमिन है, ठीक है। तो हम इसको सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये वाला फॉर्म फेसबुक को सबमिट हो जाएगा और अभी हमारा पेज या हमारा पे आउट फाइनल क्रिएट हो गया होगा। ये देखें योर टैक्स इन्फॉर्मेशन इज़ कंप्लीट। आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने फेक सारा कुछ डाला है, अपना मतलब सब कुछ फेक डाला है।
तो आप लोग के सामने मैंने पाकिस्तान में रहते हुए टैक्स आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इस पे आउट को आप किसी भी पेज के साथ लगा सकते हैं, मज़े की बात है। ठीक है, उसके बाद आप डन कर लें। ठीक है, जैसे ही आप डन करेंगे तो ये आपके पेज के ऊपर आपको रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें ऑल सेट, उसके बाद डन कर दिया। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आपका $100 बनता है ना तभी आपको ये पैसे देगा। ठीक है, $100 से कम मिला तो आपको इस पे आउट में नहीं मिलेगा, होल्ड पे चला जाएगा। ये चीज़ आपने डाल देनी है, डन कर देना है। डन करने के बाद इसको भी डन कर देना है। अब यहाँ पे फाइनल रह गया सबमिट फॉर रिव्यू, पेज को रिव्यू में भेजने का टाइम आ चुका है, तो हम इसको करेंगे जी सबमिट पेज फॉर रिव्यू। अब यहाँ पे ये देखें योर सब, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन हमारे पास सबमिट हो चुकी है और आपके पेज की जो हमें एक रिक्वेस्ट है वो आ चुकी है। अब हमारा पेज चला गया जी रिव्यू में, मैं इसको ओके करूँगा। अब यहाँ पे बाज़ का पॉलिसी इशू भी आ जाता है, तो उसको आपने घबराना नहीं है। ठीक है, हमारे पेज पे नहीं है, यहाँ पे व्यू एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये देखें ये पॉलिसी इशू को शो करवा रहा है। ठीक है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, आपका पेज अप्लाई हो चुका है। ठीक है, आपका पेज यहाँ पे ना चला गया। मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश भी कर लूँ, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखा रहा, लेकिन आपका पेज एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, आपका पे आउट भी बन गया है, पेज भी ग्रीन है। अब जैसे ही आप इसको ओरिजिनल आईडी में लेके जाएंगे, जैसे ही आप इसको वहाँ पे ले जाएंगे एलिजिबल आईडी के अंदर, तो वो यहाँ पे ये भी आपका नहीं आएगा। लेकिन सारा कुछ आप पाकिस्तान में बैठ के मैं कर रहा हूँ, पेज ख़राब करने का मकसद, ये आपको दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि ये सारा एक प्रोसीजर होता है। आप इसको फॉलो करें, इसके ऊपर अपना पे आउट बनाएं, इसके ऊपर अपना पेज को अप्लाई करें। ये सारा कुछ अभी आपके सामने मैंने किया है। ठीक है, पे आउट भी फेक बनाया है। अब जब ये पेज अप्रूव्ड हो जाए, आप चाहें तो इसके ऊपर काम कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको सेल कर देते हैं। मान लो कि आपने इसके ऊपर काम करना है, तो फिर क्या सिनेरियो बनेगा, फिर आपने क्या करना है, फिर सिर्फ इस पे आउट का जो कि हमने फेक बनाया है इसका बैंक चेंज कर दें, सिंपल आपकी पेमेंट उसी बैंक में आएगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि किसी को सेल कर दें तो फिर आपको कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सभी ऐसे पेज को पड़ा रहने दें और अप्रूव्ड होने का इंतज़ार करें। ठीक है, तो ये एक तरीका था पेज को अप्लाई करने का, पाकिस्तानी आईडी से या किसी अदर कंट्री की आईडी से। ये दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, मेथड सेम ही है, सिर्फ आईडीज चेंज होंगी। अगर आप आरडीपी के अंदर पेज को चेंज कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, सेम इसी तरीके से। तो अब हमने क्या सीखा है आज कि पेज को अप्लाई कैसे करना है, उसके बाद पे आउट कैसे बनाना है, फेक पे आउट कैसे बनाना है, ठीक है, ओरिजिनल पे आउट कैसे बनाना है। ये सेम मेथड है। अगर आपने ओरिजिनल बनाना है फिर भी इसी मेथड को फॉलो करना है, अगर आपने फेक बनाना है तब भी इसी मेथड को आपने फॉलो करना है। मतलब मेथड सही रहेगा, सिर्फ डिटेल जो हमने डाली है वो हम फेक कर लेंगे। तो यहाँ तक आपको होप्स हो कि समझ आ जानी चाहिए, जितनी डिटेल में मैंने आपको समझाया ना ये आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, अब अगला प्रोसेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक पे आउट बन गया, हमारा पेज अप्लाई हो गया, उसका हमने मतलब एडमिन कैसे चेंज करना है, पे आउट का एडमिन। ठीक है, आईडी का तो आपको अभी आपके सामने मैंने कर दिया है कि पेज का एडमिन कैसे चेंज करना है। अब हम करते हैं जी, अब हम क्या करेंगे, सिंपल इस आईडी को ना रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपने स्क्रॉलिंग करनी है और यहाँ पे आपको एक पे आउट का ऑप्शन मिलेगा। ये देखें, पे आउट का ऑप्शन आने के बाद ना कुछ इस तरह का आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये साइन अप, इसको आपने ख़त्म कर देना। ठीक है, ख़त्म करने के बाद आप यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर देना। ठीक है, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका पे आउट है ना, ठीक है, उसकी यहाँ पे टैक्स वेरीफाइड है, यहाँ पे ये चेक कर लें। ठीक है, ये आपके सामने मैं दिखा देता हूँ, ये देखें ये वेरीफाइड लिखा आ रहा है। ठीक है, इसको आपने नोट कर लेना है कि अभी हमारे सामने वेरीफाइड है, एड्स ब्रेक। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखें ये पेज के एडमिन को अगर आपने यहाँ पे अपडेट करना तो यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे, किसी भी आईडी का नाम सर्च करेंगे, आईडी आपकी फ्रेंड होनी चाहिए जिसको आपने एडमिन करना है। तो यहाँ पे आके आप ऐड करेंगे तो आपके सामने वो वाली आईडी आ जाएगी। सिलेक्ट करने के बाद अपडेट कर दें, पासवर्ड लगाएं, आपका वो वाली आईडी भी एडमिन हो जाएगी। पाकिस्तानी आईडी को आप पे आउट पे रख सकते हैं। क्या पाकिस्तानी आईडी को किसी भी पे आउट पे एडमिन रख सकते हैं, पेज पे कोई इशू नहीं आएगा, कोई पेज की पॉलिसी इशू नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन पेज के जो एडमिन है ना, पेज के जो एडमिन है, पे आउट की बात नहीं कर रहा, पेज के जो एडमिन है उसको आप पाकिस्तानी नहीं रख सकते। ठीक है, जैसे ही रखेंगे वो पॉलिसी इशू आ जाएगा। ठीक है, इन एलिजिबल कंट्री का इशू आ जाएगा। तो ये हमने बना लिया, यहाँ पे अभी हमने 2 बनाए हैं। ठीक है, ये मोहम्मद तारिक के नाम से है, यही मैं आपको दिखा दूँ। मैं भी यहाँ पे वो वेरीफाइड ना हो लेकिन ये भी वेरीफाइड है, यहाँ पे चेक कर लें मोहम्मद तारिक के नाम से। कहीं आप ये ना कहें कि तारिक भाई वो छुपा लिया है, अभी हमने बनाया है। ठीक है, इसके साथ जो पे आउट लगा हुआ है वो देखें वो ये वाला है। ठीक है, अभी जो पेज हमने बनाया है, तो इस तरीके से आपने पे आउट बनाना है, इस तरीके से आपने पेज को अप्लाई करना है, इस तरीके से फेसबुक पेज को मोनेटाइजेशन के लिए बेचना है। सिंपल ये करने के बाद होप्स हो कि आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। मैं यहाँ पे एक दफ़ा देख लूँ कि ये कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया यहाँ पे जो मैंने नोट किया हो। ठीक है, ये पे आउट्स पे आ जाते हैं, कैन वी मेक पे आउट डिटेल्स। हाँ, यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ वो भी मैं आपको बता दूँ
कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए पे आउट बनाना चाहते हैं तो सिर्फ स्टार का आप बना सकते हैं, फेसबुक स्टार का, ठीक है। अगर आपके पेज पे स्टार का सेटअप है ना, इन स्ट्रीम ऐड का नहीं, तो आप पाकिस्तानी डिटेल लगा सकते हैं, पाकिस्तानी बैंक लगा सकते हैं। पाकिस्तानी बैंक आप फेसबुक के लिए वैसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपका पे आउट रेड हो चुका है, पेज रेड हो चुका है, सॉरी पेज पेज रेड हो चुका है, तो उसके साथ आप उस पे आउट में अपनी वो डिटेल ऐड करके उसकी पेमेंट ले सकते हैं। अदरवाइज आप पाकिस्तानी नहीं लगा सकते। पाकिस्तान का बैंक सिर्फ और सिर्फ स्टार के साथ आपने लगाना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे हाउ टू यूज़ ओल्ड पे आउट, ओल्ड पे आउट का मैंने बता दिया है। ओरिजिनल कैसे बनाना है, फेक कैसे बनाना है, व्हाट इज़ पे आउट एडमन अभी आपके सामने मैंने बताया, ठीक है। बैंक कैसे चेंज करना है, बैंक चेंज करने का मेथड बहुत आसान है, ठीक है। अगर आप किसी से पे आउट लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी से पेज बाय करते हैं, तो उसका आपने एडमन सॉरी बैंक कैसे चेंज करना है, क्या वो अर्निंग आपके आए, तो वहाँ पे भी बैंक के भी यहाँ पे ऑप्शन है, ये देखें, ये मोहम्मद तारिक है, ठीक है। इसके ऊपर व्यू डिटेल, उसके बाद यहाँ पे ये अपडेट, यहाँ पे ये सारा कुछ आप अपडेट कर सकते हैं। अगर ये पे आउट हो जाता है डिसेबल, फिर इसके ऊपर आप कुछ भी अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे ये देख लें, इसको आप व्यू डिटेल करके यहाँ पे आप सेटिंग में जाके सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अर्निंग कहाँ पे शो होगी, अर्निंग सोर्स में आ जाएं, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कौन सा पेज अटैच है, किस पेज पे अर्निंग बन रही है। तो ये एक पेज है, इसकी आप ट्रांजैक्शन बेस ले जाए, यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, ये देखिए अर्निंग, पे आउट्स, ये तीनों चीज़ें अभी खाली है क्योंकि हमने अभी अभी बनाया है। तो यहाँ पे ये सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो ये सारा कुछ देखने के बाद अब शायद आपको कोई भी चीज़ जो कि आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ मैं और आपके लिए, अभी आपके सामने मैं तकरीबन आधा घंटा बैठा हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ से रिक्वेस्ट है कि अपने किसी एक दोस्त को ना मेरा चैनल रेकमेंड कर दीजिएगा, हो सकता है कि उसका भी फ़ायदा हो जाए। देखते हैं कितने लोग रेकमेंड करते हैं। जो लोग रेकमेंड करेंगे ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को दो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।